कभी सुख है तो कभी दुख है। कभी कहते हैं जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में दौलत कितनी भरी, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, और तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं। बहुत बड़ा अभिमान था जब पैसा पास में था। ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, और माफ करें देखो अभिमान को हो जाता है। दो तीन चीजें अगर हैं पास में और बुद्धि नहीं है तो अभिमान हो जाता है। अधिक सुंदर होना, समाज में पहले नाम ना हो फिर नाम हो जाए, पहले पास में पैसा ना हो फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, तो ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। और मेरी तो समझ में ये आ रहा है, अगर कोई ये कहता है कि मैं कुछ हूं, समझ लो वो कुछ है ही नहीं। और एक बात हो, चाहे विद्वान हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, और जिस किसी की जुबान पर ये आ गया कि मैं कुछ हूं, समझ लो वो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं। और जरा सोचो, चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहां बैठे हैं और हम लोग यहां बैठ करके ये कहें, ये सोचे कि मैं कुछ हूं, तो हम हैं क्या? कुछ है? जरा गौर करना मेरी बात पर। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं। भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं। पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा, और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, 14, और 14 लोगों में मुख्य 3 लोग, 3 लोगों में मुख्य मृत लोग है, और मृत लोग में 7 द्वीप है, 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, और डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में ये गांव भरतपुर है, और भरतपुर गांव में थोड़ी सी जगह में हम सब लोग बैठे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं। जरा सोचो, फिर हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में? अरे तो फिर काहे का अभिमान, समझ में नहीं आता। महाराज हरि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया पे चलते उतरते देखे। वक्त देखो, समय देखो, करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों को जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। बस समय एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 शीशा पड़े रहे रन में, एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, और एक दिन कंस पछाड़ गए छिला।
मान सकी अरे बात कम हो गया सूरज के 3 पन होते दिन हरिशन पूरे दिन काशी की गलियां साफ करते। शाम भाई तो मेहतर के पास पहुंच गए। ये 50 रुपया राजवीर सिंह ये धर्मनगर और ये शैलेंद्र यादव उनकी तरफ से लिखा है चप्पल एड़ीदार मंगाऊं तो हम क्या करें ये 100 रुपया सोनी यादव ये ततारपुर के रहने वाले हैं। चलो अभी सुना दूंगा थोड़ी देर में, अभी इंतजार करो, इंतजार बहुत जरूरी, थोड़े इंतजार का। अब शाम भाई मेहतर के सामने हरिशन मेहतर ने देखा बड़ा खुश हुआ। हाँ ऐसे ही काम करना सीखो, ऐसे ही ये भोजन रखा है, अब भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे अभी आ रहे, तुम्हें दूसरा काम नहीं बता रहा। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो, ओ हमने ये कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, भिखारी बने। वो सामने रोने लगे, बोले भैया 3 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में नहीं गया, कुछ हो तो खाने के लिए दे दो, मेरी जान जा रही है। तो हरिश्चंद्र मन में सोचने लगे हम 1 दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया और उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में ही नहीं गया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते, बैठ जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते। अब जिंदगी की अंतिम श्वास से नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब सुबह होगा तो हरिश्चंद्र सोचने लगे परमात्मा आज अपने महाराज से ये कहेंगे कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। सोच ही रहे थे तब तक मेहतर सामने फिर खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे, हाँ बैठे ही रहोगे जिंदगी भर, दो पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। जब देखो तब भोजन भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दी। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में कटा किया। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल ही गए। मेहतर के दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया हम क्या कर सकते? कुछ नहीं, सिर्फ भोजन कर सकते बस, और कुछ नहीं कर सकते हो तुम। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? है? ये घड़ा उठा और नदी पे जा, पानी भर के जल्दी ला, देर नहीं करना। और बोले हाथ में घड़ा ले हरिश्चंद्र, जल्दी नदिया पे जाइयो और पानी लेके जल्दी आइयो, मत ज्यादा विलंब लगाइयो।
हरिश्चंद्र नदी पे पहुंच गए। कौन सी नदी पे? कुछ लोग ये बताया करते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा